दोस्तों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम लेजेंड, ये वो दो मोटे मोटे शब्द हैं जो आज के यूथ के दिमाग पर बोझ बनते जा रहे हैं। हर कोई इनकी तरह बनना तो चाहता है पर बन नहीं पाता, क्योंकि सोशल मीडिया पर फेमस होने का कोई फिट पैमाना नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कोई फिट पैमाना होता तो हर कोई सुपर हिट होता। लेकिन जो लोग आज की तारीख में सुपर डुपर हिट हैं, आइए जान लेते हैं कि वो ऐसा क्या करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे लेजेंडरी लोगों के बारे में जिनके बारे में जानकर आपको लगेगा कि वाकई में जिसने भूंज दिया वही धुरंधर है। भाई, ये तो अपनी फोटो के साथ मजाक कर डाला, इतने बेहतरीन बाल, इतने खूबसूरत गाल, लेकिन फिर भी लौंडा नजर आ रहा है एक नंबर का कंगाल, और वो भी दिमाग से। देखिए ना, इस तस्वीर को देखने के बाद आपको कौन सी फीलिंग आ रही है? ये बहुत हाई लेवल का जीनियस है, या फिर इसके इंटेलेक्चुअलिटी के डाउन होने का कोई लेवल ही नहीं है? क्योंकि इन्होंने जो कोटेशन दिया है उसको लिखने के चक्कर में ये अपनी फोटो में अपना एक कंधा लगाना भूल गए और लिख दिया गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे, जस्ट नाउ। स्पीड इस कोटेशन का मतलब, और उस मतलब का इस फोटो के साथ कोई कनेक्शन अगर आपकी समझ में आता हो तो मुझे भी बता देना। इसने तो विंटर चैलेंज देकर मुझे भी कंफ्यूज करके रख दिया है। दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर तो मेरी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि कोई व्यक्ति प्लेन क्रैश में भी सरवाइव कर सकता है और इस तरह की फोटो डाल सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब इंस्टाग्राम यूजर को कम से कम 21 तोपों की सलामी जरूर मिलनी चाहिए, और वो भी बाकायदा धाएं 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 के साथ। फेमस होने के लिए लोग एडिटिंग की मदद से ऐसी ऐसी तस्वीरें डाल देते हैं कि देखने वाला इन तस्वीरों में अपनी आंखें डालकर बस देखता ही रह जाता है। इस तस्वीर पर जरा गौर कीजिए, बंदे का धड़ नजर आ रहा है, उसके बाद उसने जिस पिंचेस को दोनों हाथों से उठा रखा है उसके ऊपर नजर आ रहा है उसका सर। दोस्तों, अब इस बंदे ने जाने क्या लिख रखा है कि 40 लोगों ने इसे लाइक भी किया है। आई विल टेक योर सोल, यू विद यू विल रेस्ट इन पीस। अब ये तो डायरेक्टली अपने आप को यमदूत बोल रहा है, क्योंकि सोल को तो यमदूत ही ले जाते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो 40 लोग कौन हैं जो इसे पसंद कर रहे हैं। अब ये तस्वीर बड़ी ही प्यारी है, फैमिली फोटोग्राफ, मम्मी पापा और उनका बच्चा। लेकिन इस फोटो में पीछे से चांद क्यों झांक रहा है? औरतों ने भी बेचारे चांद को कंफ्यूज करके रखा है। शादी से पहले सबको चांद जैसा पति चाहिए, और शादी के बाद में उसी चांद को बच्चों का मामू बनाकर रख देती है। बेचारा चांद इन महिलाओं से एक ही सवाल पूछता है, आखिर क्या लगता हूं मैं तुम्हारा? भाई क्लियर तो करो। इस बंदे का सेंस ऑफ कॉमन बड़ा जबरदस्त है। जी, अब आप सोच रहे होंगे कि कॉमन सेंस होता है, ये सेंस ऑफ कॉमन का क्या मतलब है? इसको समझने के लिए आपको इस लड़के के कोटेशन को समझना होगा जो उसने अपनी फोटो के ऊपर लिखा है, आई लाइक गर्ल्स बट ओनली फॉर 5 मिनट्स। अब पता नहीं बंदा लड़कियों की इंसल्ट कर रहा है या अपनी मर्दानगी की पोल खोल रहा है। सिर्फ 5 मिनट? अबे केवल 5 मिनट में तो लड़की तुझे ही तेरे बम पर लात मार के भगा देगी। इसका तो कॉमन सेंस खराब है। चलिए आगे देखते हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जो सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं, और इस तरह पीछे पड़ जाते हैं कि उन्हें अपनी इंसल्ट करवाने से भी परहेज नहीं होता। लेकिन इन भाई साहब को मानना पड़ेगा जिन्होंने सोशल मीडिया पर रोनाल्डो के ईगो को हर्ट कर दिया। इन्होंने तो रोनाल्डो को अपनी फोटो लेने से ही मना कर दिया, मगर रोनाल्डो ने इनके साथ जबरदस्ती कर दी और फोटो ले ही ली। अब जरा इनको देखिए, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि इंस्टाग्राम पर इन्हें अपना चेहरा भी दिखाना गवारा नहीं। लेकिन जो बातें लिखी हैं उसने इनकी लाइफ में पेन की इंटेंसिटी जरूर सामने रख दी है। फेक लव, फेक फ्रेंड्स, फेक पीपल, फेक इमोशन, ब्रोकन। लगता है सबने मिलकर भाई को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। कोई बात नहीं, माई रियल मोशन ऑलवेज विद यू, आई मीन रियल इमोशन। एक बार किसी ने इनसे कह दिया कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता है तो तुम खुद अपने आप को पसंद कर लो। इसके बाद जो इन्होंने पोस्ट की वो कुछ ऐसी थी, सभी लड़कियां इनसे कहती हैं कि तुम फेसबुक पर अपनी फोटो पोस्ट मत किया करो, क्योंकि उनके स्मार्टफोन का स्क्रीन लिपस्टिक से खराब हो जाता है। सीरियल किसर, बंदे में दम हो या ना हो पर बात में दम है। दोस्तों, अब इस तस्वीर में भाई के इमोशन का मोशन फुल स्पीड में चालू है, और नीचे कैप्शन में ब्रेड लिख रखा है। शायद बियर्ड लिखना चाहता था, लगता है बैंक में इसका अकाउंट सील कर दिया, और इसकी वाली ने भी अपने दिल के बैंक से इसके अकाउंट को ही डिलीट कर दिया। तभी तो इसके फेस पर इमोशन का डबल डोज नजर आ रहा है। बाइक पर पीछे बैठी लड़की ने इन्हें कुछ इस कदर पकड़ रखा है कि गाड़ी का अगला टायर भी ऊपर उठ गया। लेकिन कोटेशन जबरदस्त है, लाइफ इज शॉर्ट, बी अ रेसिस्ट। इसे देखकर तो 3 इडियट के प्रोफेसर याद आ गए जो यही कहते हैं, आखिर कहना क्या चाहते हो भाई? और इस भाई साहब ने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा लगता है जैसे मुंबई नहीं एलन मस्क के स्पेसशिप में बैठकर मंगल ग्रह पर जा रहे हों। तभी तो इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बाय बाय इंडिया, आई एम गोइंग टू मुंबई। अब मैं ये सोच रहा हूँ
कि आखिर ये मुंबई है कहाँ। दोस्तों, कुछ लोगों की सोच सबसे अलग होती है, इतनी अलग होती है कि कोई दूसरा उसे समझना भी चाहे तो नहीं समझ सकता। जैसे इस तस्वीर को गौर से देखिए, लगता है ये घोड़ा बनने की प्रैक्टिस कर रहे थे, मगर थोड़ा बने और फिर खड़े हो गए। इस तस्वीर में ये चेहरे से कमर तक सीधे हैं और नीचे से ऐसे। अगर इस तस्वीर को सीधा खड़ा किया जाए तो ये ऊपर से बेंड हो जाएंगे। इसे कहते हैं माइंड ब्लोइंग एडिटिंग। पर कैप्शन इंडिया स्टैंड विद इंटेंस्टाइन। इस भाई का तो दिल ही टूट गया। अब लगता है ये पूरे इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म तोड़कर मानेगा। ऐसा भी कोई पोस्ट करता है क्या? धोखा कैसे? धोखा खाने से ज्यादा अकेलापन ही ठीक है। सबको फन मारने के बाद अकेलापन ही अच्छा लगता है, मगर ये बात अभी इस लौंडे के लिए समझना बाकी है। तभी तो सोशल मीडिया के सारे लौंडों को चैलेंज कर रहा है बड़े स्टाइल में, सेव योर गर्लफ्रेंड बिकॉज योर गर्लफ्रेंड इज माई नेक्स्ट टारगेट। और इसके बाद तो अगले आदमी ने कमाल कर दिया, अपनी ही फोटो में ऐसी एडिटिंग कि अपना सर दे डाला प्रोफाइल में और बाकी का शरीर बेंच पर छोड़ दिया। माई हेड इज ऑन प्रोफाइल। ऐसे लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। यस, आई एम स्मोकिंग बट स्मो इज साइलेंट। इसका मतलब हुआ आई एम किंग। भाई ने लगता है किसी को अपनी फोटो भेजी, दिस इज माई पिक्चर, सामने से रिप्लाई आया ओके आई लव यू। अपनी तो सुरगा के रख दी इसने। हमने अपनी इतनी सारी फोटो सोशल मीडिया पर डाली है, पर कभी किसी ने नहीं कहा आई लव यू। बैठे बिठाए कॉम्प्लेक्स दे दिया यार। और इस भाई ने तो पूरे के पूरे इंस्टाग्राम को ही कंफ्यूज कर दिया। आई एम लायर हु स्पीक द ट्रुथ। बात भी सही है, ये झूठा है पर सच बोलता है। ये लाइन भी कुछ वैसी ही है जो बचपन में मैंने अपनी किसी किताब में पढ़ी थी कि एक बुढ़िया बचपन में मर गई। अब किताब का नाम मेरे से मत पूछना यार। इस भाई को लगता है किसी ने पसंद नहीं किया, इसलिए इसमें अपने आप को खुद ही पसंद कर लिया। तभी तो लिख रहे हैं लौंडा हो तो ऐसा, वरना हो ही ना। भाई तुझे कोई नहीं मिली तो तू खुद ही अपने ऊपर मर मिटा। खैर, ये मैडम ने तो कमाल ही कर दिया। माई फर्स्ट रक्षाबंधन विद माई हबी। मैं तो कंफ्यूज हो गया, ये लोग सच्ची वाले बहन भाई हैं या फिर। सोचिए सोचिए, सोचने में पैसा नहीं लगता है। जमाना बदल गया है, लड़कियां अपने पति के साथ भी रक्षाबंधन पर फोटो खिंचवाकर पोस्ट कर सकती हैं। इस भाई ने तो सोशल मीडिया पर सैक्रिफाइस की हद कर दी। अपने साथ साथ अपने दोस्तों के भी पोल खोल रख दी। यानी इनको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, और यदि इस वैलेंटाइन भी इनको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो ये अपना जेंडर चेंज करा देंगे ताकि उनके दोस्तों को गर्लफ्रेंड मिल जाए। इसका तो यही मतलब हुआ कि लड़कियां केवल इसे नहीं, इसके सारे दोस्तों को भी भाव नहीं देती। तभी तो अपना जेंडर चेंज कराने पे उतारू है ताकि उनके दोस्तों को उनकी गर्लफ्रेंड मिल जाए। मुझे तो इसके कैप्शन से एक ही बात समझ में आती है, या तो इसका भाव बहुत ऊंचा है या फिर इसके भाव में प्रभाव ही नहीं। किसी रेस्टोरेंट में जाकर अगर आपको ऐसा मेन्यू कार्ड देखने को मिले तो मुंह में पानी बिल्कुल मत लाना, वरना फेस पर पानी आ जाएगा, और वो भी शर्म के मारे। चिकन मंचूरियन, चिकन शास्लिक, चिकन जलपरी, चिकन चूमिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको प्रैक्टिकल करके समझाया जाएगा, और वो भी कुछ इस तरह। तो भाइयों, सोशल मीडिया के धुरंधरों को अगर आपने मजाक में लिया है तो सही किया है, वरना आपकी मर्जी। अपन तो अब चले, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।